हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। अभी जो टॉपिक पढ़ रहे बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। क्या टॉपिक का नाम है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा भारत का संविधान क्या है, राइट। तो एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, एकदम अच्छे से तुमको एग्जाम में लिख सकते हो। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था? 26 जनवरी 1950। मतलब हम लोग को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947। पर इतना साल, इतना टाइम अपने देश को कानून बनाने लगा, रिपब्लिक बना, राइट। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किन्होंने ड्राफ्ट किया? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, राइट। वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कहले जाते हैं, आर्किटेक्ट बोलते हैं, राइट। तो जो अपना भारत का कानून है, क्योंकि हमारा इंडिया मल्टी रिलीजन मल्टी कल्चर है, तो वो सब चीज़ देख के अपना भारत का कानून है, राइट। तो बाकी वर्ल्ड का कानून और अपना इंडिया का कानून क्या बोलता है, क्या है, लेट्स बिगिन। ओके, तो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट क्या है? लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन दी वर्ल्ड। जो हमारा भारत का कानून है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो दुनिया में सबसे बड़ा है, क्योंकि इसमें कितने आर्टिकल से? 395 आर्टिकल से, 8 शेड्यूल से। और अपना कानून कब बना था? 26 जनवरी 1950। और मेरा बर्थडे भी 26 जनवरी है, राइट। 1993 को ही है। चलो ठीक है, तो मैं भी रिपब्लिक डे के दिन ही बॉर्न हुआ, ठीक है। तो इंडिया में कितने आर्टिकल्स है? 395, 8 शेड्यूल है। और 26 जनवरी 1950 को इंडियन आर्टिकल्स बना था, राइट। और बाकी देखेंगे ना आप लोग, तो अमेरिका में कितने हैं? अमेरिका में सिर्फ सात ही कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब 7 ही आर्टिकल्स है। और इंग्लैंड यूएसए में कितना एकदम कम है। तो पूरे वर्ल्ड में देखा जाएगा तो इंडिया में सबसे बड़ा कानून है, राइट। ऑस्ट्रेलिया में 124 के आसपास है। अपने इंडिया में कितने आर्टिकल्स है? 395। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। लॉयर्स पैराडाइज। जो कानून की भाषा है ना, वो आम आदमी नहीं समझ सकता, उसको सिर्फ लॉयर लोग समझ सकते हैं। जो लॉ पढ़ रहा, लॉ कर रहा है, राइट। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल है, कॉम्प्लेक्स है, इट में डिफिकल्ट फॉर कॉमन मैन टू अंडरस्टैंड। आम आदमी इसको समझ नहीं सकता। लिटिगेशन, फाइल, केसेस, ये किसकी परिभाषा है? इसकी भाषा कौन समझ सकता है? लॉयर। ये लॉयर लोग के लिए, राइट। अपना देश का कानून कैसे है? फेडरल सिस्टम है। क्या है इधर? फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। यहाँ पावर को बांटा गया है। किसके बीच में बांटा गया है? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। तो पावर हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी डिफरेंट ग्रुप्स। तो पावर को बांटा गया है, राइट। तो देर आर 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट और सेंट्रल। स्टेट गवर्नमेंट एट स्टेट लेवल, सेंट्रल गवर्नमेंट एट सेंट्रल लेवल। तो फेडरल मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर, पावर को बांटा गया, राइट। अपना कानून इस तरफ से होता है, राइट। और पावर को कैसे बांटा? यूनियन स्टेट्स, अपना कानून सिंगल सिटीजनशिप है, इलेक्शंस होता है, ये सब दिखाया है, राइट। अभी मेन पॉइंट क्या दिया है? और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री नहीं चाहिए। अपना जो कानून है वो पार्लियामेंट होता है। एक होता है प्रेसिडेंशियल, एक होता है पार्लियामेंट्री। जो अमेरिकन है वो प्रेसिडेंशियल होता है, उधर पावर प्रेसिडेंट को होता है। पर पार्लियामेंट में ज़्यादा पावर किसको होता है? प्राइम मिनिस्टर को। किसको पावर होता है? प्राइम मिनिस्टर को। और पार्लियामेंट मतलब 2 हाउस है, लोकसभा और एक राज्यसभा। तो लोकसभा छोटा हाउस है, राज्यसभा बड़ा हाउस है। राज्यसभा में बिल बनता है, मतलब बिल्स, रूल्स एंड रेगुलेशन पास होता है। और जो लोकसभा है वो लोअर हाउस है, जिसमें फाइनेंशियल पूरा डिसीजन होता है, राइट। किधर दिया? गवर्नमेंट इज कंपोज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो हेड है, और 2 हाउस है, राज्यसभा और लोकसभा। तो पार्लियामेंट में 2 हाउस है, प्रेसिडेंट कौन है? हेड है। राज्यसभा अपर हाउस है और लोकसभा क्या है? लोअर हाउस है। ओके, ये सब बता रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? एग्जीक्यूटिव, कौन से मिनिस्टर का हेड है? गवर्नमेंट इंडिया का हेड है। ये सब डाल देने का पार्लियामेंट में। और नेक्स्ट पॉइंट का लिखने का सेकुलर स्टेट। जो अपना इंडिया है ना, इंडिया में कोई धर्म नहीं है, इंडिया सेकुलर है। मतलब आप लोग अगर चाइना में जाएगा ना, तो चाइना बुद्धिस्ट कंट्री है। इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप जाएंगे तो क्रिश्चियनिटी है। इसराइल जाएगा तो ज्यूविश कंट्री है। गल्फ कंट्री जाएगा तो इस्लामिक कंट्री है। पर अपना इंडिया नो रिलीजन, सेकुलर, सब धर्म मिल के रहते हैं। तो इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। तो इंडिया सेकुलर है, सब धर्म की, यहाँ सब धर्म की इज्जत की जाती है, सब लोग मिल के रहते हैं। ओके, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब जब आप 18 साल के हो जाएंगे ना, तो आपको वोटिंग करने का पावर मिलेगा। आप वोट करेंगे, आप सरकार को बना सकते हैं और सरकार को गिरा सकते हैं। जो सरकार अच्छी है उसको वोट करेंगे। ओके, तो अपने पास मौका आता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है। और इधर क्या दिया है? यूनिफॉर्मिटी इन बेसिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। तो ये वाला पॉइंट अपन बाद में कवर करेंगे। तो अलग अलग लॉ बना है, तो ये डिटेल में जाके मतलब नहीं है, इसको बाद में कवर करेंगे। अभी सबसे मेन, हमारे देश ने हमको क्या दिया? राइट्स दिया है, अधिकार। उसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। जैसे 7 राइट्स दिए। कितने राइट्स दिए? 7। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। तो इसको आंसर अगर डिटेल में पढ़ना है तो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करा है। तुम लोग को सेम 2 में आएगा, पर सेम 1 में सिर्फ हेड पॉइंट लिखने का है, सेम 2 में इसको डिटेल में लिखने का। ओके, तो ये राइट्स हमको कानून की तरफ से मिला है। ओके, नेक्स्ट है जुडिशरी। जुडिशरी मतलब जज, कोर्ट बनाया गया है। कोर्ट क्यों बनाया गया है? इंसाफ देने के लिए। तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग कोर्ट बनाए। तो सुप्रीम कोर्ट सब कोर्ट का बाप है, एपेक्स कोर्ट बोलते हैं इसको। इसका डिसीजन बाकी कोर्ट पे बाइंड होता है, फॉलो होता है। फिर उसके बाद हाई कोर्ट आता है, फिर सेशन कोर्ट आता है, क्रिमिनल कोर्ट होता है। तो अलग अलग कोर्ट्स आते हैं। तो जुडिशरी मतलब जजेस काय के लिए बने हैं? ताकि इंसाफ मिल सके। ओके, उसके बाद ये वाला पॉइंट डालेंगे,
रेवोल्यूशनरी नेचर, मतलब जो हमारा देश का कानून है ना, प्यार मोहब्बत में नहीं बना है, बहुत बड़ा रेवोल्यूशन, बहुत मशक्क़त करके अपना कानून बनाया। जैसे कि हमारे देश में सती होता था, मतलब आदमी मर गया तो औरत को जला जाया जाता था, गुलाम बना के रखते थे, अनटचेबिलिटीज़ मतलब अछूत लोग। तो ये सब को हटाने के लिए बहुत मेहनत किया है हमारे कानून ने, ये सब को हटाने के लिए बहुत मेहनत की। तो रेवोल्यूशनरी कानून का कुछ हिस्सा रिजिड है जो चेंज नहीं कर सकते, और कुछ हिस्सा फ्लेक्सिबल, डिपेंड होगा तो चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला फ्रीडम है, हम कहीं भी घूम सकते हैं, जा सकते हैं, पर लॉकडाउन आया था तो ये हमारी आज़ादी छीन ली गई थी ना, तो उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल। सिंपल। सिंगल सिटीजनशिप, मतलब हमारे कानून कैसा है, सिंगल सिटीजनशिप, मतलब जो इंडिया में रहता है वो इंडिया का ही रेसिडेंट मिलेगा, कोई और कंट्री का नहीं ले सकता। और टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, अगर देश में कोई बुरा हालत आता है तो इमरजेंसी डिक्लेयर होती है। अभी जैसे किधर दंगा हुआ तो वो जगह को कर्फ्यू लगाया जाता है, तो उसको बोलते हैं इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी पूरे देश में लगता है। तो नेशनल इमरजेंसी जब हमारे देश को खतरा रहेगा, जब हमारे देश किसी से वॉर करेगा, कोई बाहर की कंट्री हमको सताएगी तो हम उनसे लड़ने जाएगा, तो देश में नेशनल इमरजेंसी लागू हो जाएगा। जैसे KGF पिक्चर में दिखा है ना नेशनल इमरजेंसी, ये स्टेट मतलब पर्टिकुलर स्टेट में कोई गलत हुआ, कुछ बुरा हुआ, हादसा हुआ या दंगा हुआ, तो उस स्टेट में क्या लग जाएगा, स्टेट इमरजेंसी। और फाइनेंशियल मतलब जब गवर्नमेंट के पास पैसे का शॉर्टेज हो जाएगा तो गवर्नमेंट अपने वर्करों का पगार रोक देता है, जब पैसा आएगा तब पेमेंट करता है, तो वैसे इमरजेंसी को बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, राइट। तो ये तुम्हारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, क्या पढ़े तुमने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कुछ पॉइंट नहीं पढ़ा है मैंने, उसको स्किप कर देना, ठीक है, क्योंकि वो एकदम डिटेल में जाएंगे तो अभी उतना इसके लिए तैयार नहीं हो, राइट। तो ये बेसिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर्स था, एकदम प्यार मोहब्बत में करा दिया, राइट। और भी आंसर्स प्लेलिस्ट में है, बच्चे लोग चेक कर लेना। थैंक यू वेरी मच।